जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो महान विभूतियां हैं, उत्तराखंड की महान विभूतियों की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आज हरगोविंद पंत जी के बारे में बात करेंगे। हरगोविंद पंत जी का उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत में, उत्तराखंड की जो कृतियाँ उनको समाप्त करने में जितने भी योगदान है, जितने भी उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे पॉइंटों को इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हरगोविंद पंत जी। दोस्तों, पहली चीज, हरगोविंद पंत जी का जो जन्म था वो 19 मई 1885 में अल्मोड़ा के चितई में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ ये याद रखना हर किसी का जरूरी है कि हरगोविंद पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद रखना अल्मोड़ा के चितई में हुआ था। ठीक है। और इनके पिता का नाम धर्मानंद पंत था। इनके पिता का नाम क्या था? धर्मानंद पंत था। और माता का नाम आनंदी देवी था। पिता हरगोविंद पंत के पिता का नाम धर्मानंद पंत और माता का नाम आनंदी देवी था। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हरगोविंद पंत जी के जो राजनीतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक थे। यानी जो राजनीतिक बाल गंगाधर तिलक के विचारों की हरगोविंद पंत जी के जीवन पे एक अमिट छाप थी, जिससे वो क्या हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ क्या हुए, उन्होंने मुड़ना शुरू किया और उत्तराखंड के आंदोलनों में बढ़कर भाग लिया। दोस्तों, उत्तराखंड का जननायक या लोकनायक हरगोविंद पंत को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकनायक की उपाधि किसको दी गई थी। तो दोस्तों याद रखना, जननायक या लोकनायक की उपाधि उत्तराखंड में हरगोविंद पंत जी को दी गई थी। ठीक है। जननायक या लोकनायक की उपाधि किसको दी गई थी? तो हरगोविंद पंत को दी गई थी। पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहा जाता था? तो पंत जी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, हरगोविंद पंत जी ने ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाने की प्रथा कि मैं पहले क्या था कि कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा जो जातिगत ब्राह्मण थे, जो उच्च ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के द्वारा हल नहीं लगाया जा सकता था, नहीं लगाया जाता था, जिसके खिलाफ हरगोविंद पंत जी ने क्या किया, हल न लगाने की प्रथा को 1928 में स्वयं बागेश्वर में हल लगाकर तोड़ी। हरगोविंद पंत ने क्या किया कि हल पकड़ा और हल लगाना शुरू कर दिया। कहाँ पे? बागेश्वर में। कब? 1928 में। और जो ये कुप्रथा थी, जो सामाजिक भेदभाव था, इस भेदभाव को खत्म कर दिया। ठीक है। हरगोविंद पंत जी कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यानी जो कुमाऊं परिषद है, जो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई थी, उन कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्यों में से क्या थे? हरगोविंद पंत एक थे। तथा जो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इससे पहले मैं जस्ट पहले ही कुमाऊं परिषद पे टोटल वीडियो बना चुका हूं। अगर जिसने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। तो जो कुमाऊं परिषद की जो चौथा अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1920 में। कहाँ हुआ था? काशीपुर में। तो जो कुमाऊं परिषद के चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में 1920 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत थे। ठीक है। सल्ट सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले, जो सल्ट आंदोलन हुआ था, सल्ट सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले हरगोविंद पंत क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। यानी जिन्होंने सल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी वो व्यक्ति ही कौन थे? हरगोविंद पंत थे। और इसीलिए सल्ट का राजनीतिक गुरु हरगोविंद पंत जी को माना जाता है। इसीलिए जो सल्ट का राजनीतिक गुरु माना जाता है वो किसको माना जाता है? हरगोविंद पंत को माना जाता है। सल्ट का राजनीतिक गुरु बोलो, सल्ट का जननायक बोलो, सल्ट का लोकनायक बोलो, ये सारी उपाधियां हरगोविंद पंत जी को दी गई थी। ठीक है। हरगोविंद जी की प्रमुख पुस्तक सल्ट पर कैसी बीती, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरगोविंद पंत क्या थे? सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक के लेखक थे। ठीक है। दोस्तों, जो अगली चीज यहाँ पे आती है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब भारत छोड़ो आंदोलन देश में शुरू हुआ, उस समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत को नजरबंद किया गया। उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय अल्मोड़ा में सबसे पहले हरगोविंद पंत को क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था। और हरगोविंद पंत ने 1921 में शीतला खेत में सिद्ध आश्रम की स्थापना की। यानी जो सिद्ध आश्रम की स्थापना कब की गई? तो 1921 में की गई। और किसने की थी? तो हरगोविंद पंत ने क्या की थी? इस सिद्ध आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। हरगोविंद पंत जी की मृत्यु 18 मई 1957 को हुई।
ठीक है। और जो हरगोविंद पंत जी की मृत्यु थी वो कब हुई? 18 मई 1957 को हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हरगोविंद पंत से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सारे के सारे फैक्ट कवर किए। और अगर इसके अलावा जो था कि 1947 में एक चीज़ याद आती है कि हरगोविंद पंत क्या थे? संविधान सभा के भी सदस्य थे। तो 1947 में जो पृथक राज्य की मांग की गई थी, संविधान सभा से जो पृथक राज्य की मांग की थी, तो 1947 में वो मांग भी हरगोविंद पंत ने की थी। कब? 1947 में। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।